अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है, एक्सरसाइज करनी है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस पे। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर। यहाँ हमारे पास जो है हमने आर की इंटीजर वाली वैल्यूज़ लेनी है, यानी कि हम जिस पे भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो हम इंटीजर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन में हम इंटीजर्स भी लेते हैं और फ्रैक्शंस भी लेते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट इंटीजर्स को कंसीडर करेंगे। इसका अब सोल्यूशन है, लेट ए बी एन इंटीजर एफ इज कंटिन्यूअस at x is equal to a if limit x approaches to a f of x is equal to f of a। हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है कि अगर हमने a पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो a पे जो हम लिमिट अप्लाई करें f ऑफ x पे या a पे फंक्शन की वैल्यू निकालें तो दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आएगी, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a पे। अब हम पहले निकालते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है। एफ ऑफ ए का मतलब है हमने फंक्शन में पुट करना है एक्स की जगह पे ए। इस फंक्शन हमारे पास है एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स, अब एक्स की जगह पे हमने पुट करना है ए, तो ए माइनस ब्रैकेट ऑफ ए। तो ब्रैकेट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, अगर तो ए हमारे पास कोई इंटीजर है, जैसे हमारे पास सपोज 1 इंटीजर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 2 है इंटीजर है तो उसकी वैल्यू 2 होगी। लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में आ जाती हैं, जैसे अब मैंने 2.99 है तो हमने क्या करना होता है, इससे छोटा इंटीजर लिखना होता है। 2.99 से छोटा इंटीजर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। और अब जैसे हमारे पास है -2.99, तो अब -2.99 से छोटा इंटीजर हमारे पास क्या होगा, -3। तो इसमें मैं ये बताने की मकसद ये था कि हमारे पास अगर इंटीजर हो तो उसकी ब्रैकेट वैल्यू उसी के इक्वल होती है, लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन में हो तो हम उससे छोटा इंटीजर लिखते हैं। अब हमारे पास ए हमने क्या सपोज किया हुआ, ए इंटीजर है। क्वेश्चन में जो गिवन है कि हमने इंटीजर्स लेने हैं, इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ आर, हमने ए को इंटीजर लेना है। तो अब इंटीजर की वैल्यू उसी के इक्वल होगी, तो यानी ए की ब्रैकेट वैल्यू हमारे पास ए ही आएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने चेक करना है फॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स को चेक करना है कि हमारे पास ए पे लिमिट क्या आती है। हम देखते हैं लिमिट, पहले हम लिमिट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ, ए हमारे पास क्या है, इंटीजर है, उससे बड़ा इंटीजर a+1 होगा और a-1 उससे छोटा इंटीजर होगा। अब a- का मतलब होता है यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो a को अप्रोच कर रही है, लेकिन x जो है वो a से छोटा है। x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है लेकिन x जो है वो a से छोटा है, तो यानी यहाँ कहीं पे होगा, वो लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि हम निकाल भी लेफ्ट हैंड लिमिट रहे हैं। x की वैल्यू a से छोटी होगी, तो अब यानी यहाँ कहीं पे है। तो अब इससे इन वैल्यू से छोटा इंटीजर हमारे पास कौन सा होगा, वो a-1 होगा। तो हमने जब पुट करेंगे, पहले तो हम देखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ x, ये हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दिया। अब a- का मतलब है हमने क्या पुट करना है, दोनों पे पहले तो हम लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एक्स पे अप्लाई कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस ब्रैकेट ऑफ x, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें। x तो हमारे पास जनरल ही वेरिएबल है, तो हम x की जगह पे a ही पुट कर देंगे, हमारे पास a आ जाएगी। अब यहाँ हमने x की जगह पे ब्रैकेट ऑफ x की जगह पे कौन सी वैल्यू लेनी है, जब हमारे पास a से छोटी वैल्यू होगी तो हमारे पास जो इंटीजर उन वैल्यू से छोटा बनेगा वो a-1 होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है जैसे कि अगर हमारे पास इंटीजर वाली वैल्यू है तो उनकी ब्रैकेट वैल्यू सेम होती हैं, और अगर इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो उनसे हम छोटा इंटीजर उनकी ब्रैकेट वैल्यू लेते हैं। अब अगर x से छोटा वेरिएबल है तो वो यहाँ पे आ रहा होगा,
तो इन नंबर से छोटा हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन क्या आ रहा है, a माइनस 1। तो हम इधर x की जगह पे क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया a माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने लेना है राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस x माइनस ब्रैकेट ऑफ x। अब हमने यहाँ पे कैसे लेना है, अब x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, लेकिन x जो है वो a से बड़ा है। अब हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, इस साइड से ले रहे हैं कि x जो होगा वो a से बड़ा होगा, लेकिन a को अप्रोच कर रहा है, तो यानी वो यहाँ कहीं पे होगा। तो अब हम इन वैल्यू से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, क्योंकि x तो a से बड़ा है, वो यहाँ पे आ रहा है, a से बड़ी वैल्यू इधर होगी, तो हमारे उससे छोटा इंटीजर हम कौन सा लेंगे, ब्रैकेट ऑफ x की जगह पे अब हम a लेंगे। पहले हम इन दोनों की लिमिट अलग अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस x, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस ब्रैकेट ऑफ x। तो ये आ जाएगा, x पे लिमिट अप्लाई करेंगे a आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, क्योंकि इन वैल्यूज से छोटा इंटीजर हमारे पास क्या है, a है। तो अब हम a पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यही आएगा, a माइनस a, ये आंसर आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आई है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई है, 0 आई है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास सेम नहीं आई, इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है इसकी लिमिट की वैल्यू f ऑफ x की इक्वल नहीं आएगी f ऑफ a की, और f ऑफ a हमारे पास क्या था, 0 था। यानी कि अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1 के इक्वल, राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल आ रही है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम फिर चेक करते हैं कि वो f ऑफ a के इक्वल है या नहीं। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती तो हम कहते हैं कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे एक तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही और वो इसके इक्वल भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x इज़ नॉट कंटिन्यूस। एट x इज इक्वल टू a। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, x बिलोंग्स टू R, और हमने चेक किस पे करनी है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पर। हमने 0 पे बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शन जो है सिग्नम ऑफ x किसके इक्वल होता है। ये होता है x के इक्वल, 1 के इक्वल इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, 0 के इक्वल होता है अगर x 0 के इक्वल है, और -1 के इक्वल होता है अगर x इज़ लेस देन 0। इसकी सिर्फ 3 ही आउटपुट्स आती हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगी, x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो 0 आएगी, अगर x लेस देन 0 है तो -1 आएगा। अब हमारे पास हमने 0 पे चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी, तो 0 पे ऊपर जब x हमारे पास 0 है तो सिग्नम ऑफ x भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो है f ऑफ x कंटिन्यूस होगा, is continuous and you at x is equal to a if limit x approaches to a f of x is equal to f of a। तो अब हमने a क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। पहले हम फाइंड कर लेते हैं f ऑफ x हमारे पास है सिग्नम ऑफ x, और f ऑफ जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो सिग्नम ऑफ 0 हो जाएगा, और सिग्नम ऑफ 0 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। यानी x जब 0 होता है तो सिग्नम ऑफ x भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब हम चेक करते हैं लिमिट को, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। अब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आती है। हम इसके लिए पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 माइनस सिग्नम ऑफ x। अब x की वैल्यू 0 से छोटी है, हमारे पास 0 को अप्रोच करी है लेकिन 0 से छोटी है। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमने आंसर क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो हम यहाँ पे लिमिट की जगह पे क्या पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या लेंगे, -1। तो आंसर हमारे पास आएगा -1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव सिग्नम ऑफ x। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 से बड़ी है, यानी x 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन x जो होगा वो 0 से बड़ा है। तो जब x हमारे पास 0 से बड़ा है तो हमने सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस सिग्नम ऑफ x हमने लेना है 1, तो 1 इसकी लिमिट आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई है -1, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई है 1। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास सेम नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारे पास सेम ना आ रही हो तो हम क्या कहते हैं कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x डज नॉट इक्वल आएगा f ऑफ 0। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। और f ऑफ x हमारे पास क्या था, सिग्नम ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0।